बस्तर में अक्सर शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठते रहे हैं और ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि पर्याप्त शिक्षक हैं या नहीं बस्तर संभाग में। कुछ शिक्षक यहाँ पर आए हुए हैं जगदलपुर और उनकी मांग है कि जो प्रमोशन की प्रक्रिया है, पदोन्नति की प्रक्रिया है, वो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार जल्द से जल्द पूरी की जाए। आखिर पूरा ये मामला क्या है, उन्हीं शिक्षकों से जान लेते हैं और बातचीत करते हैं। आखिर उनकी समस्याएं क्या है और कितना इंतजार उन लोगों ने किया है अपनी पदोन्नति को लेकर। भाई साहब अपना नाम बताइएगा और कौन से पद पे हैं आप, ये बताइए। मेरा नाम धनीराम मरकाम है। मैं असिस्टेंट टीचर के पोस्ट में हूँ। तो बस्तर में क्या है, पदोन्नति का जो हम खास तौर पर सर आपको बताना चाहूंगा, 2013 में तत्कालीन उस समय रमन सिंह मुख्यमंत्री जी थे, स्थानीय भर्ती हुआ। तो बस्तर के जो मूल यहाँ के बच्चे थे उनको बहुत फायदा हुआ 2013 में, और उसी समय एनसीटी के गाइडलाइन के अनुरूप टेट के टीईटी के हिसाब से भर्ती हुआ। और लगातार हम लोग 12, 13, 14 साल हो रहा है यहीं के बस्तर के खास तौर पर असिस्टेंट टीचर के पोस्ट पे जो काम कर रहे हैं। और पहली दफा वही नियम लागू हुआ जिस नियम पे हम भर्ती हुए थे पूरे देश में। हमारे लिए दोहरा खुशी और दोहरा लाभ का संभावना बन रहा है। और बस्तर आप सब जानते हैं कि शिक्षा के मामले में बस्तर पूरे देश में मतलब बहुत ही पिछड़ा माना जाता है, और यहीं के बच्चे हैं हम, और यहाँ के परिवेश को हम बेहतर समझते भी हैं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आपके पास, जब आपके ही बस्तर संभाग में स्थानीय भर्ती हुए शिक्षक आपके पास वेल क्वालिफाइड हैं, आज एक नियम आया जो बस्तर के जो ज्यादातर लोग उस समय भर्ती हुए उन्हीं को पदोन्नति के दायरे में ज्यादा लोग आ रहे हैं। जो यहाँ के अंचल के ही हैं और यहीं पर शिक्षा का काम कर रहे हैं। हम टीटी उत्तीर्ण शिक्षक। जी जी जी। अच्छा, और ये टीटी कब उत्तीर्ण किया था आप लोगों ने? 2000 हम लोग 11 में किए थे। भर्ती से पहले? भर्ती से पहले उसी समय पहली दफा पूरे देश में टेट का जो नियम आया 2010 में आया, शिक्षा के अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद। तो हम ये चाहते हैं कि क्योंकि बस्तर शिक्षा के मामला में बहुत पिछड़ा हुआ है, यहाँ पर आए दिन शिक्षकों की कमी का मामला यहाँ हमारे सम्मानीय जेडी कार्यालय में भी आता है, डीओ के पास भी आता है। तो शिक्षकों की कमी के कारण यहाँ की जो शिक्षा की व्यवस्था है वो बहुत हद तक चरमा मराई हुई है। हम चाहते हैं कि उनको बेहतर शिक्षक आपके विभाग में उपलब्ध हैं, तो उनको अधिक से अधिक लोगों को पदोन्नति का लाभ दिया जाए, उनके अनुभव का फायदा उनके ही बड़े भाई बहन जो यहाँ से नियुक्त हुए हैं अपने छोटे भाई बहनों को देंगे। तो आप लोगों की पदोन्नति कितने साल में हो जानी चाहिए थी? हमारे विभाग का नियम है 5 साल का। तो हम 5 साल में हुआ क्या? नहीं हुआ है। 5 साल नहीं हुआ है। ये पदोन्नति बहुत साल के बाद फिर हो रही है। इससे ये क्या कोई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है क्या? नहीं, पदोन्नति के लिए सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन नहीं है। अपना एजुकेशन डिपार्ट का गाइडलाइन है कि आपको 5 साल पदोन्नति के लिए होना चाहिए। तो जितना नियम शर्त है पदोन्नति के लिए, पूरे हमारे जितने बस्तर संभाग के हमारे जितने भी शिक्षक हैं जो आए हैं और नहीं भी आए हैं, वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अपना विभाग, पहले तो 15 जून का समय सीमा दिया था, उसके बाद नहीं हुआ, डिले हुआ, तो अब 30 अगस्त का। तो हमको ये है कि फिर कहीं डेट ना बढ़ जाए और जो पदोन्नति का लाभ हमको मिलना चाहिए उससे कहीं किसी फिर कोई नया नियम अड़चन आ जाए। तो ये संशय लेकर हम आए हैं कि जितना जल्दी हो पदोन्नति डिपार्ट करवाना चाह रहे हैं, हमको उसका लाभ मिले ताकि हम दूसरा जगह जाके अच्छे जोश उत्साह और अपने अनुभव का अपने छोटे भाई बहनों को जो बस्तर के हैं उनको दे पाए, ऐसा हम चाहते हैं। मतलब ये सहायक शिक्षक हैं जो कि टीटी उत्तीर्ण है और इनको इंतजार है कि डिपार्टमेंट इनका प्रमोशन करे, लेकिन जो प्रमोशन होना चाहिए वो समय के अनुरूप हो नहीं रहा है। इसके लिए सरकार की भी गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि 30 अगस्त तक ये प्रक्रिया को पूरी कर लीजिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, है ना? तो ये प्रक्रिया लेकिन इतनी ज्यादा धीमी गति से चल रही है बस्तर में कि जो सहायक शिक्षक हैं उनकी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं कि आखिर उन्हें और कितना इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल जो सहायक शिक्षकों का प्रमोशन होना है उसके लिए जो पद खाली होने चाहिए, ये पद 2023 में भर दिए गए थे, और ये भी एक बड़ा कारण है कि ये जो प्रमोशन की जो प्रक्रिया है उसमें डिले हो रहा है। आप बता रहे थे मुझे सर, क्या नाम है आपका, और ये जो प्रमोशन में डिले हो रहा है, क्या आपको लगता है क्या टेक्निकल कारण है? नहीं, इसमें प्रमोशन में डिले होने का कारण ये है कि समय समय पर नियम का चेंज होना, और जितने जल्दी प्रमोशन हो जाए उतने शिक्षक साथियों को इसमें प्रमोशन का लाभ लगे। मैं इससे पहले का कुछ बात करना चाहूँगा। एचएम भर्ती की प्रक्रिया भी हुई थी, 900 लगभग एचएमओ की जो
मिडिल एचएम की, उसकी पदस्थापना के लिए सूची जारी कर दी कि ये कब हुआ था? ये हुआ था लगभग से 1 साल 6-7 महीना पहले की बात है। अच्छा। है ना? उस बीच में तो वहाँ पे है हमारे नियम जो था 2026 का नियम अलग आ चुका था, और लेकिन जो भर्ती हुई जो प्रमोशन हुआ था वो 2019 के नियमावली से हुआ था, जिसमें टेट अनिवार्यता नहीं था, सभी का हो गया था। तो कुछ हमारे टेट उत्तीर्ण साथी जो है उसको रिमाइंड करवाए कोर्ट में जाकर के कि अभी जो टेट अनिवार्यता है 2026 नियम लागू हो, ऐसा करके। तो उसमें फिर कोर्ट का निर्देश के आधार पर उसको पेंडिंग कर दिया गया और सूची को निरस्त नहीं, उसको पेंडिंग होल्ड किया गया, बता रहे हैं वैसे निरस्त किया गया है ना। तो अभी उसी मुद्दे पे बात करने फिर आए थे कि अभी प्रमोशन तो होना ही है। तो जेडी साहब से बात हुई है। क्या कहा जेडी साहब ने? जेडी साहब बोले कि अभी ये जो मामला है प्रधान अध्यापक मिडिल का, इसका जो है कोर्ट में लगा हुआ है, जब तक कोर्ट के निर्देश नहीं आ जाते हैं तो वहाँ से जो नियम कानून होगा तो टेट के बेस पे नया नियमावली से होगा, लेकिन अब पेंडिंग है करके उसको कुछ दिन के लिए फिर डिले करेंगे। तो हमने तो सुना कि जो जेडी साहब है उन्होंने गुलदस्ता नहीं लिया आप लोगों से और काफी रूखा व्यवहार किया है आप लोगों के साथ, सही है क्या? नहीं सर, ऐसे तो नहीं बोल सकते कि रूखा व्यवहार किया, लेकिन कुछ पॉइंट पे अच्छा उनके तरफ से रिस्पांस आया है। तो हाँ, और हर चीज़ों को उन्होंने टाइम भी बताया कि हाँ, हमने डीओ को बहुत सारी चीज़ों के लिए लेटर दे दिए हैं, जारी किए हैं। आप लोग को लगता है 30 अगस्त तक आप लोग का प्रमोशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? सर, जेडी साहब के ऊपर डिपेंड करता है, और डीओ जितने भी डीओ से जानकारी आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये सब चीज। ये हैं बस्तर के सहायक शिक्षक जो कि प्रमोशन के लिए भटक रहे हैं। सेशन चूंकि चल रहा है और पढ़ाइयां जो है वो अपने पीक में है, लेकिन इन शिक्षकों को अपने स्कूलों को छोड़कर प्रमोशन का जो रास्ता है उसे सुलभ करने के लिए जो जिले और संभाग के उच्च अधिकारी हैं उनके पास आना पड़ रहा है। मजबूरियां हैं कुछ उनकी भी। हालांकि इस पूरे मामले में सिर्फ जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनके तरफ से आश्वासन मिला है, लेकिन अब ये देखना होगा कि ये आश्वासन कब तक पूरा होता है और सहायक शिक्षकों को कब प्रमोशन मिलता है। जगदलपुर से मैं अनूप अवस्थी, जी मीडिया।